आगे प्रसंग आता है माले हरिणी कुंड मुक्ता माला प्रसंग। आज किसी उत्सव पर ब्रजवासियों ने अपने अपने घर सजाए और अपनी अपनी गायों आदि को विविध प्रकार की वेशभूषाओं से सुसज्जित करने में संलग्न थे। गोपियां भी अपने अपने घर से विविध प्रकार की वेशभूषा लाकर गौओं को विभूषित कर रही थी। श्री राधिका जी की सहेलियों ने राधे से कहा, प्यारू जी चलो, हम भी श्रृंगार की विविध वस्तु लेकर माले हरिणी कुंड के निकट माधवी चबूतरे पर बैठकर माला आदि बनाएंगे। श्री राधा बोली, मेरे पास बहुत सी मुक्ता मोती है, मैं उसे लेकर आती हूँ। श्री राधे अष्ट सखी संग माले हरिणी कुंड के निकट माधवी चबूतरे पर आई। ये स्थान श्री राधा कुंड के पश्चिम में है। वहां जाकर विविध आभूषण बनाने लगी। सभी के हृदय में श्याम समाये थे। उस समय वहां अनेक पक्षी किल्लोल कर रहे थे। उसमें एक विचक्षण नाम के तोते ने ये देखा। वह तोता श्री कृष्ण का प्रिय था। वन में जहाँ श्री कृष्ण गैया चराने जाते और जिस पेड़ के नीचे बैठते, उसी पेड़ की डाल पर वह बैठता और मीठी मीठी बोली बोल उनको प्रसन्न करता। उन्हें श्री राधा व गोपियों के संदेश देने का काम करता कि कौन कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ मिलेगा। आज इस विचक्षण सुख ने श्री राधे को अष्ट सखी संग मुक्ता मोती की माला बनाते देख उड़ते उड़ते श्री श्याम सुंदर जहाँ जमुना तट पर बैठे थे वहां आया और बोला, हे सखे श्री श्याम सुंदर। श्री कृष्ण बोले, बोलो बोलो विचक्षण, आज क्या खबर लाए हो। विचक्षण सुख बोला, आज तो माले हरिणी कुंड के निकट माधवी चबूतरे पर प्यारी जो अष्ट सखी संग मुक्ता मोती के आभूषण बना रही है अपनी गायों को सजाने। श्री कृष्ण ने सोचा, स्त्रियों के पास तो प्रचुर मात्रा में आभूषण होते हैं, उसमें से राधे तो राजकुमारी है, उसके पास तो असीम हो गए। चलो थोड़ी मुक्ता मैं मांग लाता हूँ, प्यारी जी के दर्शन भी हो जाएंगे, काम भी हो जाएगा। वे तुरंत उस दिशा में चल दिए। सखियों ने दूर से ही श्याम सुंदर को आते देखा। दर्शन होते सबके हृदय में आनंद छा गया। श्री राधे का तो कहना ही क्या, रोम रोम पुलकित हो गया। ललिता जी बोली, आओ प्यारे, आओ आओ, आज इधर की ओर अकेले कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण बोले, सखी मैं तो राजकुमारी जिससे थोड़ी मुक्ता मांगने आया हूँ, मैं भी उसकी माला बना के अपनी गायों को सजाऊंगा। श्री राधे तो तुरंत मोती देने जा रही थी। सोचा कि जब मैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर चुकी हूँ तो मेरा सब कुछ भी तो उन्हीं का है। जो वस्तु प्रभु सेवा में न लगे वह वस्तु कंकर पत्थर समान है, व्यर्थ है। यही भाव सब सखियों के भी थे, परंतु ललिता जो प्रणय लीला का मनोरथ कर श्री राधा कृष्ण का आनंद ही बढ़ाना चाहती थी, इसलिए प्यारी जी को इशारे से मुक्ता देने से मना कर दिया। श्री ललिता जी की आज्ञा श्री राधा कृष्ण दोनों मानते थे। अतः श्री राधा जी बोली, सखे हमारे पास ज्यादा मुक्ता नहीं है, जितनी है उतनी हमें चाहिए। ललिता जी बोली, सावरे, और हमारे पास ज्यादा मुक्ता अगर होगी तो भी हम तुम्हें नहीं देंगे। श्री कृष्ण पुनः प्रार्थना करते बोले, सखियों यदि तुम अधिक संख्या में मुक्ता नहीं दे सकती तो थोड़ी ही सी दे दो, जिससे मैं अपनी प्यारी हंसिनी हिरणी गौओं का श्रृंगार कर सकूं। परंतु हठीली सखियों ने श्री कृष्ण की इस प्रार्थना का भी अस्वीकार कर दिया। ललिता जो कुछ उत्तम उत्तम मुक्ताओं को हाथ में लेकर प्यारे को दिखलाती हुई कहने लगी, श्री कृष्ण ये मुक्ता साधारण नहीं है जिनसे आप अपनी गौओं का श्रृंगार कर सको, ये बड़ी मूल्यवान मुक्ता है, समझे। श्री कृष्ण निराश हो घर लौटाए। श्री राधा को दुख हुआ, परंतु जब ललिता जी ने श्री राधा को समझाया कि प्रणय लीला रचा के श्री कृष्ण का सुख बढ़ाने ही मैंने ये व्यवहार उनके संग किया है, तब श्री राधे खुश हुई। श्री कृष्ण ने घर आके मैया से कहा, मैया तेरे पास मुक्ता है। मैया बोली, हाँ लाला। कान्हा बोले, थोड़ी मुक्ता मुझे दे। मैया बोली, क्यों चाहिए।
कान्हा बोले, वो मैया मैं बाद में बताऊंगा, पर तू मुझे दे। मैया ने लाला की जीत पर थोड़ी मुक्ता बक्से से निकालकर दे दी। श्री कृष्ण उस मुक्ता को लेकर श्री जमुना तट पनघट के समीप आए। थोड़ी जमीन को खोद खाद कर उसमें उन मुक्ताओं को रोप दिया। उस स्थान को चारों ओर से इस प्रकार घेर दिया जिससे पौधे निकलने पर उसे पशु पक्षी नष्ट नहीं कर सके। श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रचुर गोदूध से उस खेत की सिंचाई भी करने लगे। इसके लिए उन्होंने गोपियों से दूध भी मांगा, परंतु गोपियों ने उसके लिए भी अस्वीकार कर दिया। गोपियां श्री कृष्ण को दीवाना समझने लगी। कहने लगी, कभी मुक्ता की खेती होती है, आपको पीना हो तो दूध दे, मिट्टी में मिलाने दूध नहीं देंगी। बड़े आश्चर्य की बात, 2-4 दिन में ही उन सारी मुक्ताओं में अंकुर लग गए तथा देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए तथा उसमें मुक्ता के फल लग गए। उनसे अत्यंत सुंदर सुंदर प्रचुर मात्रा में मुक्ता भी निकलने लगी। गोपियां जब जमुना जल भरने आई पनघट पर, उन्होंने वहां मुक्ता की लहलहाती खेती देखी। वे आपस में कानाफूसी करने लगी। थोड़ी ही देर में मुक्ता की खेती की बात सर्वत्र फैल गई। श्री राधे और अष्ट सखियों को भी पता चला। सब वह अद्भुत खेत देखने के लिए दौड़ी दौड़ी आई। श्री कृष्ण उस वक्त बहुत सी मुक्ताएं तोड़कर थाल में भरकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जा रहे थे। उन्होंने भी अकड़ में श्री राधे एवं सखियों के सामने देखा भी नहीं। घर जाकर वह मुक्ता मोती का थाल मैया के चरणों में रख दिया। मैया आश्चर्यचकित हो बोली, लाला इतनी सारी मुक्ता कहाँ से लाए? श्री कृष्ण ने सारी बात बताई। नंद यशोदा भी मुक्ता की खेती देखने दौड़े दौड़े पहुंचे। सारे व्रजवासी भी श्री कृष्ण के चमत्कार की प्रशंसा करने लगे। सब सखा जहाँ गोपी दिखे वहाँ उन्हें जलाने श्री कृष्ण की जय जयकार लगाने लगे। अब श्री कृष्ण दाऊ एवं सखाओं के संग अपनी सारी गौओं का श्रृंगार करने अगणित मुक्ता मालाएं बनाने लगे। उनकी गायें भी उन मुक्ता मालाओं से विभूषित होकर इधर उधर डोलने लगी। सखियों को यह बात असह्य हो गई कि हमारी तो श्री कृष्ण के आगे हार हुई। उन्होंने भी अपने अपने घरों से छिपा छिपा कर बहुत सी मुक्ताओं को लेकर श्री कृष्ण की तरह मुक्ता की खेती करने मुक्ताओं को बो दिया और नित्य प्रचुर मात्रा में गो दूध से सिंचन करने लगी। उन मुक्ताओं से पौधे निकले, परंतु इसमें फल में कांटे ही कांटे भरे थे। यह देख गोपियां निराश हुई। श्री राधे ने समझाया, हे सखियों, प्रभु को अर्पण किए बिना हर चीज व्यर्थ है। हमने श्री कृष्ण को दुखी किया, इसीलिए ऐसा हुआ। चलो सब उनसे माफी मांगे। श्री राधे व गोपियां वन में जहाँ श्री कृष्ण बैठे थे वहां पहुंची और उनसे क्षमा मांगी। बोली, हे श्याम सुंदर, हमें क्षमा करो। आपको समर्पित किए बिना मुक्ता हमारी व्यर्थ है, इसीलिए हमने मुक्ता बोई तो हम उसमें कांटे उगे हैं। श्री कृष्ण बोले, उसमें हम क्या करें? श्री राधे बोली, हमें थोड़ी मुक्ता दो। श्री कृष्ण बोले, हमने मांगी तब आपने मुक्ता नहीं दी। मुक्ता शिष्य ने दूध मांगा, वह भी नहीं दिया, अब क्या लेने आई है? श्री राधे बोली, हे सखे, आप हम सबकी मुक्ता की खेती देखो, उसको सफल करो, उसके बदले में जो चाहे ले लो। श्री कृष्ण बोले, जो चाहो दोगी? श्री राधे मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जो चाहो। श्री कृष्ण बोले, बाद में विरोध न करना। सखी व श्री राधे बोली, नहीं करेगी, आप जीते हम हारी, समर्पण में ही मुक्ति है। श्री कृष्ण तुरंत उठे, सखियों के मुक्ता के पौधे को उखाड़कर उसमें पुनः अपनी पुष्ट मुक्ताओं को बो दिया। गैया के दुग्ध से सींचा, कुछ ही दिनों में उनमें भी मुक्ता लगने लगी। गोपियां यह देख प्रसन्न हो गई। प्रभु को अर्पण करके वस्तु के उपभोग का ज्ञान श्री राधा जी से हुआ। इस प्रकार यह रहस्यपूर्ण लीला इस कुंड पर संपन्न होने के कारण इस कुंड का नाम माल्यहारिणी कुंड बना।